तो दोस्तों अगर आप भी अपने 220 वाले सीलिंग फ़ैन को एसी-डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लें। हम इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप अपने 220 वाले सीलिंग फ़ैन को एसी-डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको पंखा खोलना भी नहीं पड़ेगा और आपका पंखा जो है बगैर खोले एसी-डीसी पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस हमारे पास मौजूद है। ये डिवाइस हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो फ़ैन है वो डीसी पर कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डीसी पर चलेगा। ये डीसी 12 वोल्ट की डिवाइस है, इससे हम चलाएँगे इस फ़ैन को। तो किस तरीके से चलाएँगे इसकी मुकम्मल वायरिंग और पूरा तरीक़ेकार आपको बताएँगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ये पावर सप्लाई की वायर हम सॉकेट में लगा लेंगे और इसके बाद हमारी जो पावर सप्लाई की आउटपुट वाली तार है जहाँ से हमें डीसी 12 वोल्ट मिलेगा, तो 12 वोल्ट वाली तार हम लगा देंगे फ़ैन के अंदर। तो फ़ैन में जो रेड वाली वायर है वो हमारी कॉमन है, तो जो हमारी प्लस वाली वायर है 12 वोल्ट जहाँ से आ रहा है, वो प्लस वाली जो वायर है वो हमारी लग जाएगी कॉमन में। इसके बाद जो हमारी माइनस वाली वायर है वो हमारी लगेगी कैपेसिटर में। कैपेसिटर में एक तरफ जो गिठान वाली वायर है उसके साथ लगेगी हमारी माइनस वाली वायर। तो ये आपको टच करके हम चेक कराते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये देखें हमने टच किया तो फ़ैन जो है ना वो हमारा चल रहा है। तो ये हमारा फ़ैन जो है वो डीसी पर चल रहा है। ये देखें दोस्तों फ़ैन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है और बहुत ही स्पीड में चल रहा है। जिस तरह हमारा फ़ैन 220 पर चलता था बिल्कुल उस तरह चल रहा है फ़ैन हमारा। तो दोस्तों फ़ैन तो हमारा चल रहा है लेकिन इसकी जो चाल है वो उल्टी है, यानी कि फ़ैन हमारा उल्टा घूम रहा है। तो उसको हम सीधा करने के लिए इसको वायर को हम नीचे टच करेंगे। पहले हमने ऊपर वाली वायर के साथ टच किया था जो कैपेसिटर में ऊपर वायर लगी हुई है, अब हम नीचे वाली वायर के साथ टच करके चेक करेंगे कि हमारा फ़ैन जो है वो सीधा होता है या नहीं। तो ये देखें दोस्तों नीचे वाली वायर के साथ हमने टच किया तो फ़ैन जो है ना वो उसकी चाल सीधी हो गई। अब फ़ैन हमारा सही चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी चाल भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये उल्टा घूम रहा हो तो आप तार पलट के लगाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और अब हम ये कैपेसिटर भी निकाल कर सारी वायरिंग खोल के आपको डायरेक्ट पावर सप्लाई पर चला के चेक करवाते हैं कि डायरेक्ट पावर सप्लाई पे किस तरह चलेगा फ़ैन बगैर कैपेसिटर के। तो चलें फिर ये कैपेसिटर की वायरिंग सारी खोल लेते हैं और आपको डायरेक्ट पे चला कर चेक करवाते हैं। तो ये देखें दोस्तों वायरिंग हमने खोल ली। अब जो कैपेसिटर की हमारी 2 वायर हैं, एक गिठान वाली एक बगैर गिठान वाली, दोनों ब्लू कलर के वायर हैं, ये दोनों हम आपस में मिला देंगे। तो एक ये वायर हो गया हमारा और एक हमारा रेड वाला वायर हो गया। अब ये 2 वायर हो गए हमारे। तो इन दोनों में हम पावर सप्लाई अटैच करेंगे। जो पावर सप्लाई की प्लस वाली है वो तो उसमें लगी हुई रेड वाली, अब जो माइनस है वो हम इस वायर के साथ लगा के चेक करेंगे। तो ये देखें दोस्तों फ़ैन हमारा ऑन हो गया है। इस तरीके से देखें हमारा फ़ैन जो है वो डायरेक्ट पावर सप्लाई पर चल रहा है बगैर कैपेसिटर के। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट पावर सप्लाई पर भी चला सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, ना आपको फ़ैन को खोलना है, ना इसकी वाइंडिंग चेंज करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपका फ़ैन जो है वो डायरेक्ट 12 वोल्ट पर चल जाएगा। तो ये था तरीका दोस्तों। अब इसकी चाल जो है ना वो अगर चेंज करनी है आपको तो ये प्लस की जगह माइनस लगा दें आप। ये प्लस माइनस आप पलट के लगा देंगे तो उसकी चाल भी चेंज हो जाएगी। हम लगा के आपको दिखा भी देते हैं। तो ये देखें दोस्तों फ़ैन अब हमारा दूसरी तरफ घूम रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी चाल भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों तीसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। उससे मैं कोई भी तार इसमें नहीं लगाऊंगा, ना ही पावर सप्लाई की लगाऊंगा, ना ही 220 दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। फ़ैन हमारा फिर देखें किस तरीके से चलता है। तो ये देखें दोस्तों सारी वायरिंग हमने खोल ली है इसकी और सारी तारें हमने अलग कर ली है। अब ये पंखा आपको जादुई तरीके से चला के दिखाएंगे। धक्का दिया पंखा स्टार्ट हो गया हमारा। ये देखें पंखा हमारा जो है ना वो धक्के पर चल रहा है, कुछ भी नहीं लगाया हमने, इसमें कोई तार नहीं लगाई, फ़ैन हमारा फिर भी ऑन हो गया। तो ये है फ्री एनर्जी और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों लॉजिक इसके पीछे ये है कि ये देखें आपको अंदर वायरिंग नज़र आ रही है, आपको हम टेप खोल के दिखाते हैं। तो देखें ये वायर इसके अंदर लगी हुई है, ये वायर जा रही है ऊपर और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच हुई हुई है। तो फ़ैन जो है वो इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होता है, लेकिन लोग आपको पागल बना रहे होते हैं कि ये जो है पावर सप्लाई से फ़ैन चल रहा है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई जुगाड़ अभी तक नहीं आया कि फ़ैन को खोले बगैर आप डीसी बना दें। तो इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ वायरल हो रही, तो मैंने कहा आपको समझा दूँ कि लोग अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए पागल बनाते हैं और लोग बेचारे ट्राई कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आप इसको डीसी तो नहीं बना सकते, लेकिन आप इसके वोल्ट ज़रूर कम कर सकते हैं। ये कैपेसिटर लगा के आप इसके अंदर 3.5 का कैपेसिटर लगाएंगे तो ये पंखा आपका 130 वोल्ट पर चलेगा और अगर आप 4.5 का कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका पंखा 150 वाट लेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो फ़ैन का कैपेसिटर है वो आपके बिजली के बिलों में किस तरह इफ़ेक्ट करता है।
तो कोशिश करें जो कंपनी के कैपेसिटर लगा हुआ होता है जिस वैल्यू का, तो आप उसी वैल्यू का लगाएं। आप बड़ा कैपेसिटर बिल्कुल भी ना लगाएं उसके अंदर। तो दोस्तों अगर इसके वाट आप कम करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2.5 का कैपेसिटर लगाएं, और 3.5 या 4.5 आपकी पंखे की वाइंडिंग के लिए भी नुकसानदेह, तो वो कैपेसिटर आप बिल्कुल भी ना लगाएं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।